हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती का जो नोटिस जारी हुआ था कि 3 नवंबर से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसकी घोषणा हो चुकी है। भले 1-2 दिन डिले हुआ है, लेकिन इसकी घोषणा बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, उन्होंने कर दी है। उनका लाइव बयान इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसमें अतुल प्रसाद जी ने एक चीज़ें क्लियर की हैं। साथ ही में आवेदन की तिथि, अंतिम तिथि सब कुछ क्लियर कर दिया है। रिक्तियों की संख्या भी जारी हो चुके हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ बता दिया गया है। मॉर्निंग में अभी मैंने भी आपको बताया था कि अब एक ही पेपर होने की संभावना है, तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया है कि अब आपके 2 पेपर नहीं बल्कि 1 पेपर होगा। इस बयान से सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये न्यूज़ पहुँच सके। आगे देखिए, मैं आपको अतुल प्रसाद जी का लाइव बयान दिखाती हूँ। अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रथम चरण का बाद मामला था। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर घोषणा भी किया है कि शीघ्र ही पुनः एक राउंड इसका चलाया जाए, मतलब कि तैयारी 2.0। उसके संबंध में मैं अपने परीक्षा नियंत्रक तैयारी के सरकार जी से मैं अनुरोध करूँगा कि आप लिख के बता दें। जैसा आप सब अवगत है कि प्रथम चरण की परीक्षा समाप्त हो गई और उसका परीक्षा फल भी घोषित कर दिया गया है और उसके आधार पर चयन पत्र भी जिलों में राज्य स्तर पर भी दिया गया है। अब हम लोग द्वितीय चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दिए हैं और उसका नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ। उसका डिटेल्स में बता देता हूँ कि इसमें द्वितीय चरण में 2 कैटेगरी का शिक्षकों की नियुक्ति होना है। एक तो शिक्षा विभाग द्वारा जो प्राप्त याचना है उसके आलोक में नियुक्ति होगी और दूसरा है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से वैकेंसी प्राप्त हुई है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया है। क्योंकि दोनों सेम नेचर का एग्जामिनेशन पैटर्न है, इसलिए एक ही वैकेंसी के साथ दोनों को ऐड किया हुआ है, एक ही नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, शिक्षा विभाग द्वारा जो याचना प्राप्त हुई है मध्य विद्यालय के लिए जो 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति होगी, उसकी कुल संख्या है 16,140। दूसरा है माध्यमिक विद्यालय 9-10 के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,877। माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9-10 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए उसकी कुल संख्या है 270। उच्च माध्यमिक वर्ग 11-12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,577। ये द्वितीय चरण में इतनी वैकेंसी प्राप्त है। इसी तरह पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी प्राप्त हुई है उसमें प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित होंगे 6 से 8 तक के लिए, उसमें कुल पदों की संख्या है 234। माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित पीजीटी जिसको कहते हैं 9-10 के लिए, उसकी कुल संख्या है 248। उच्च माध्यमिक स्नातकोत्तर पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं 11-12 के लिए, उनकी संख्या कुल है 403 और प्रधानाध्यापकों के लिए भी पद प्राप्त हुआ है 31। इसकी परीक्षा एक साथ होगी अलग अलग कैटेगरी को। परीक्षा का जो पैटर्न है तो उसका सिलेबस तो डिटेल्स हम लोग वैकेंसी में डाल देंगे, नोटिफिकेशन में सारा डिटेल्स रहेगा कि किस स्तर का होगा, कौन सा विषय होगा, इस सभी विषयों को लिया रहेगा। लेकिन समरी यही है कि परीक्षा जो होगा वो 2.5 घंटे का होगा और एक ही सब्जेक्ट होगा, मतलब एक ही एग्जाम होगा। इसमें भाग 1 में होगा भाषा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसकी संख्या 30 नंबर का 30 सवाल होगा। सामान्य अध्ययन भाग 2 होगा, वो 40 नंबर का होगा और विषय जिस विषय को शिक्षक बनेंगे उस विषय से सवाल 80 नंबर का होगा भाग 3 में। तो इसमें सिर्फ यही देखना है कि भाषा, सामान्य अध्ययन और विषय भाग 3 एक ही प्रश्न पत्र, एक ही बुकलेट में रहेंगे। पहला जो भाषा होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्वालिफाई करने के बाद ही मेरिट लिस्ट बनेगा रेस्ट सब्जेक्ट पर, और इसमें क्लियर कर देना है। पिछले बार जो एग्जाम हुआ था प्रथम चरण में उस भाषा की परीक्षा अलग से हुई थी, हालांकि वो भी क्वालिफाइंग नेचर का ही था, लेकिन उसका पेपर अलग था। इस बार एक ही बुकलेट में सबमिट कर दिया गया। टोटल टाइम पहले 2 घंटा था, इस बार 2.5 घंटा कर दिया गया। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो संबंधित तिथि है, निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5/11 से 14/11 कल से शुरू होगा। निबंधन और फॉर्म शुल्क जमा करने की तिथि 5/11 से 14/11, विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11 होगी। 3 दिन और बढ़ा दिए हम लोग नोटिफिकेशन में। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/11/2023, मतलब ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, लेकिन फॉर्म भरने का जो एक्चुअल होगा वो 10/11 से सिस्टम ऑन हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 25/11, लेकिन इसमें यह नोट करना बहुत जरूरी है, इस बार का डेट एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत कम और सीमित समय में एग्जामिनेशन लेकर एग्जामिनेशन क्लियर करना है, रिजल्ट निकालना है टाइमली। तो इसीलिए इस बार हम लोगों ने कोशिश किया है कि 25/11 जो टाइम होगा उसके बाद एक्सटेंड नहीं करेंगे, जो भी करना है 25/11 के अंदर ही करना है। यही इसका मुख्य बिंदु है और शेड्यूल हुआ की डिटेल्स इसमें मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट करना चाहूँगा। पहली बात की तैयारी 1 में जो भी हम लोगों ने कन्वर्ट किया और उसमें जो भी अभ्यर्थियों को भी समस्याएं हुई, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ सुधार कुछ परिवर्तन किए हैं। इसमें पहला सुधार तो यह हुआ कि जो परीक्षा 2 दिन हो रही थी पहले, उस परीक्षा को हम लोगों ने एक ही दिन कर दिया, ताकि लोगों को अनावश्यक एक दिन नाइट आउट यहाँ न करना पड़े। काफी लोगों को पिछले बार कठिनाई हुई थी इसके कारण से, तो एक ही दिन की परीक्षा हम लोगों ने बना दिया है। इसीलिए हम लोगों ने वो जो क्वालिफाइंग वाला जो क्वेश्चन है वो घटा करके उसको हम लोगों ने 30 कर दिया है और 30 इसी में जोड़ दिया है। मतलब अब टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 150, जिसमें से 30 रहेंगे क्वालिफाइंग नेचर के और भाग 1 होगा, भाग 2 होगा फिर से 40 और 80 का, जैसे पिछले बार था। और इसके इस परिवर्तन से और हम लोगों ने परिवर्तन किया है कि 2.5 घंटे की परीक्षा होती है, लेकिन टाई ब्रेकर जो इस बार हम लोगों ने देखा कि टाई ब्रेकर में हमें कुल प्राप्तांक जब एक समान हो जाते हैं तो टाई ब्रेकर हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ हमारा था
मेन पेपर का जो प्राप्तांक होगा भाग 3 का जो होगा उसका जिसका ज़्यादा होगा उससे हम वो टाइप ब्रेकर बनाएंगे। और अगर वो भी हमें बराबर हो गया तो फिर दूसरा टाइप ब्रेकर फिर बनेगा जो भाषा जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें जिसको ज़्यादा नंबर आएगा वो सेकंड टाइप ब्रेकर पॉइंट बनेगा। और उसके बाद फिर तब डेट ऑफ बर्थ और तब फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम। तो इससे क्या होगा कि मेधा को हम लोग ज़्यादा मतलब तरजीह दे रहे हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसके अलावा जो क्वालिफाइंग का जो 30% जैसे उसका पास मार्क्स रहेगा वो यथावत रहेगा। और विद इन दैट 30 जो है क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर 8 क्वेश्चन जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। उसी 30 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। टोटल 30 का रहेगा, लेकिन 9 नंबर उसमें क्वालिफाइंग रहेगा उसका। उसके अलावा जो जीएस का और जो मेन पेपर का जो 40 और 80 क्वेश्चन रहेंगे 120 वो मतलब पिछले बार की तरह ही टोटल पर जो जीएडी का जो मापदंड है क्वालिफाइंग कट ऑफ का वो वही रहेगा। सिलेबस का जो लॉजिक है वो वही लॉजिक इस बार भी रहेगा, मतलब कि जो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वही पैटर्न रहेगा वही, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफकोर्स उससे ज़्यादा रहेगा। स्टैंडर्ड वही रहेगा जो उनकी एलिजिबिलिटी में जो उनका रिक्वायरमेंट है, जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा। इस बार जो हम लोग नया जो एक हो रहा है वो मिडिल स्कूल का हो रहा है, तो वो एक नया एडिशन है। इसके अलावा जो टोटल जो वैकेंसी हो रही है उसमें संभव है कि जो टीआरई 1 के जो अवशेष रिक्तियाँ हैं उन रिक्तियों को इसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा ये कंफ्यूज ना करें कि टीआरई 1 के जो अवशेष रिक्तियाँ वही हैं जिसमें कि नियुक्ति संभव ही नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो रिक्ति उत्पन्न होगी, जो ड्रॉपआउट्स होंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो असफल होंगे उससे जो उत्पन्न होगी जो रिक्ति, उस रिक्ति को पहले हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से ही पूरा करेंगे। और अगर नई कैंडिडेट मिलेगा तभी वो रिक्ति जो है राउंड 2 में जाएगा, मतलब टीआरई 2 में तभी जाएगा। तो दोनों तरह की रिक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि क्योंकि एसटीईटी की परीक्षा 2019 के बाद नहीं हुई थी तो कई विषय में ऐसे थे जिसमें कि कैंडिडेट्स बहुत कम थे और रिक्तियाँ ज़्यादा थी। जो स्वाभाविक है कि उसमें हम कभी भी हम पूरी रिक्ति को तो भर नहीं सकते थे, तो वो रिक्ति तो खाली ही रहना था। तो वो रिक्ति जो खाली है तो वो रिक्ति टीआरई 2 में आ जाने की संभावना है, और उसका जैसे ही शिक्षा विभाग हमें बताएगा वैसे ही हम लोग इसको भी जोड़ देंगे। तो हमारे विज्ञापन में भी ये रहता ही है शर्त कि घट बढ़ सकता है, उसी हिसाब से रहेगा। इसमें पिछले बार की तरह हम लोग इसमें कोई नेगेटिव मार्जिन नहीं रखेंगे, लेकिन पिछले बार हम लोगों ने आवेदन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में हम लोगों ने पाया कि अभ्यर्थी अपनी अज्ञानता के कारण से या चूंकि टेक्स सेवी नहीं थे या साइबर कैफे की गलती के कारण से अनेक प्रकार की गलतियां हुई हैं, उसके कारण से कई प्रक्रिया हमारी बाधित हुई है, उनको भी काफ़ी कठिनाई हुई है। और एक बहुत बड़ा मसला रह जाता था हमेशा कि उनके डॉक्यूमेंट ही कभी सही नहीं हो पा रहे थे, तो कैसे उसकी जाँच की जा सकेगी। अगर बार बार परिवर्तन करने की मांग करेंगे, बार बार बोलेंगे कि कभी साइबर कैफे से गलती हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो स्वाभाविक है कि ये इन सब परेशानियों को देखते हुए ही हम लोगों ने इस बार आवेदन जो 2 चरण में ले रहे हैं, पहले हम निबंधन करवा रहे हैं और निबंधन हम तुरंत करवा रहे हैं, और इसलिए उसका जो डेट दिया गया है 5 से 14 तारीख तक के लिए। और ये आप अपना निबंधन कर दें, अपना जो भुगतान करना है वो कर दें, और आपको फिर अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह सब जो डिटेल में जो देने की जो बातें हैं उसके लिए आपको पर्याप्त समय है, और वो समय आपको 25 नवंबर तक के लिए है। वो समय 25 नवंबर तक के लिए, ताकि आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो भी लेना है आप लेकर के आ जाएं, और 25 नवंबर तक में आपको जमा करने का आपको अवसर रहेगा। लेकिन ये अवधि विस्तार नहीं होगा, और दूसरा कि इसके अलावे कोई नया अवसर नहीं दिया जाएगा। मतलब तो यहाँ से देखिए अतुल प्रसाद जी ने सब कुछ क्लियर कर दिया, हर एक पॉइंट क्लियर कर दिया है। कुल कितने पद हैं माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में कितने पद हैं, साथ ही में कैसा आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पर देखिए एक डाटा ही आपके सामने है, यहाँ से भी आप एक बार बड़ा देख लीजिए। 2 चरण शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता जारी हो चुकी है आपकी। देखिए इसमें मध्य विद्यालय 6 to 8 के लिए 16,140 पद हैं, माध्यमिक विद्यालय 9th 10th के लिए 18,877 पद हैं, माध्यमिक विद्यालय विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद 270 हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद 18,577 हैं। प्रारंभिक शिक्षित प्रशिक्षित वर्ग 6 to 8 तक के लिए कुल पद 234 है। ऐसे माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित पीजीटी वर्ग 9th 10th के लिए कुल हैं 248। उच्च माध्यमिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पीजीटी 11th 12th के लिए कुल पद हैं 403। प्रधानाध्यापक के लिए कुल पद हैं 31। परीक्षा का विषय भी देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि भाषा का आपका जो पेपर होगा, पेपर एक ही होगा, उसी में भाषा के क्वेश्चन 30 होंगे। इसमें उन्होंने ये भी बताया कि 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे और 30 नंबर में आपको 9 नंबर लाना होगा क्वालिफाइंग के लिए। सामान्य अध्ययन के 40 अंक होंगे, विषय का जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके आपके 80 अंक होंगे, 80 क्वेश्चन, कुल आपका 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन आवेदन देखिए आपके स्टार्ट होंगे 10 नवंबर से, लेकिन निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि कल से ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ये चलेगी 14 नवंबर तक। साथ ही में विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि
तारीख तक होगी अंतिम तिथि, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि होगी आपकी 25/11/2023 तक। अब ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 से इसलिए स्टार्ट की गई है ताकि अब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर सकें, क्योंकि पिछली बार एग्ज़ाम में डॉक्यूमेंट में बहुत गलतियां हुई थी, इसीलिए पहले इन्होंने निबंधन में भुगतान की तिथि दे दी है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, चुनाव से पहले ही ये वैकेंसी को पूर्ण करवा लेना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।